ईश्वर भगवान जी आपने कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं की जितनी हमने की। हम चांद पर पहुंच गए, हमने गाड़ियां बना ली, हवाई जहाज बना लिया, पर तैने कोई तरक्की नहीं की। मतलब इंसान जैसा बनाता है वैसा ही बना रहा है, उसमें कोई नहीं एक्स्ट्रा पार्ट्स डाल दिए हो जाए, उसमें कोई नया काम नहीं। मैं बस तुझसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, जब तू इंसान बनाए ना तो थोड़ी इंसानियत भी डाल दिया कर। और नहीं डाल पाए तो बस इतना कर दे, जो भी दो देश आपस में लड़े हैं उसके एक एक नेता को अपने पास बुला ले, तो पूरे संसार में एक युद्ध नहीं हो सकता। पुतिन सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला रहे हैं, ट्रम्प सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला रहे हैं। ये नेता नहीं होते तो संसार में कभी युद्ध भी नहीं होते। खैर उसने पहले ही नहीं मानी तो अब क्या मानेगा। इस दिवस पर कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है मेरे पास, क्योंकि संचालक चला गया कि कहीं मुझे नहीं बुलाना पड़ जाए। मैं कम उम्र का हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं उनसे, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का हूँ। कब तक जीऊँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जीऊँ ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए, तो पता लगेगा मेरी जिंदगी। आप रिकॉर्ड रहने दो वैसा, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे क्या किया था क्या? हिम्मत है तो अपनी भरोसा है। खाया खाना तो नहीं मिल सकता, लेकिन पिए के लिए यहाँ बाहर जा सकते इंतजाम। एक महिला ने हिम्मत तो दिखाई बोलने की, उनके साथ उनके पति बैठे, मजाल क्या चूंबी कर रहे। तो मेरे प्रोग्राम में 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आता, इसलिए नहीं लाता कि उसे प्यार करता है, इसलिए लाता खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहना चाहता है। भाई मर्द के बच्चों तो खुद बोलो अपनी लुगाई, वहाँ सबकी तय बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई है, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कहती हो हमारी तरफ से। जब देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर, ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठा, इसे मेरे जैसे संतों की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत संत घूम रहे हैं, देखा जाए तो मार्केट वाले संत घूम रहे हैं। किसी भी संत के पास चले जाओ एक ही बात कहता है, माया त्याग दो। क्या करें, बोले मुझे दे दो। हर एक साधु चाहता है वो तो करोड़पति बन जाए और आप बाबा जी बन जाओ। धर्म का जितना सत्यानाश धर्म गुरुओं ने किया है, किसी ने भी इस धरती पर नहीं किया। पहले लोग सब कुछ छोड़ने के लिए साधु बनते थे, अब सब कुछ पाने के लिए लोग साधु बनना शुरू हो गए।
मैं पूछता हूँ अभी भगवान इतना करते, घोषणा कर दे सुबह पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर में जो भी जाएगा उसे मैं अपने पास बुला लूंगा। आप ही ने बता दिया नहीं जाओगे। और समर्थन इस बात पर की हकीकत यही है दोस्तों, हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। अगर धर्म की मान रहे होते तो आज भारत में या वर्ल्ड में ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ। गणतंत्र दिवस पर किसी को बद्दुआ दूंगा ही नहीं। आज अच्छा है कि वरना कोई वीरस का कभी नहीं बुलाया, वरना पाकिस्तान को खत्म कर देता। सिर्फ 50,000 रुपए में पाकिस्तान खत्म हो जाता और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगता कि वो खत्म हो गया। मैं तो इन सब उन वालों से ऐसे कवियों से कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ यार, पड़ोसन के बांझ होने से तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। किसी मुल्क की बर्बादी से हम आबाद थोड़ी हो सकते हैं। हम किसी के लिए बद्दुआ क्यों करें? मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं हो। बात अच्छी लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो जीतता है कि हम जीतते, बस इसके बाद युद्ध नहीं हो। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तो अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए, दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए, इससे बड़ी मैं दुआ क्या कर सकता हूँ। एक बड़ा अपराध हुआ ऋषि मुनियों द्वारा। उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन। नहीं बनाते तो आज हम सब भारतीय होते। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सब ऋषि मुनियों से, राम तो सबरी के झूठे बेल खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? इस बात का जवाब चाहिए मुझे। इस बात का जवाब चाहिए यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? तब मूल बातों पर हम कब तक आएंगे, आज तक सोच नहीं पाए। आज़ादी के इतने बाद भी हम उसी चीज में अड़े हुए हैं। इन ऋषि मुनियों ने मुझे कभी गंगा में स्नान नहीं करने दिया, क्योंकि इन्होंने कह दिया